हाय फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। और मेरे से छोटे मेरे भाई बहन को खूब सारा प्यार, और मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। आज है तीज का पारण, और हमारे यहाँ खाना बना है और हम लोग खाओ के उसके बाद से इधर से मेरा बन रहा है मज़दूरों के लिए दाल चावल सब्जियाँ छड़ियाँ बांधने आए हैं लोग। और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा मतलब इधर से मैं ओरिजिनल बना रही वॉइस हूँ में ही खाना सुनिए। जाना लोग के लिए लगे हैं लोग। और इस बड़े वाले भगोने में इसलिए बन रहा है क्योंकि दो जैसे कि आज ज़्यादा लोग आए हैं लोग ऊपर छड़ियाँ बांधने के लिए, इसलिए इधर से मेरा दाल और चावल दोनों हो गया था। इधर मैं सब्जी में तड़का लगा रही थी। और दाल तो मैं ऐसे कुकर में ही गला ली थी, बस गलाई थी। बाकी मैं सोची कि बड़ा वाला भगोना में पानी गर्म करके और उसमें दाल गला के और उसमें से पानी अगर डाल दूँगी या उसी में दाल डाल दूँगी तो मेरा हो जाएगा, मतलब खाने के लिए उतना में। और इधर मैं पानी चढ़ा दी थी और उधर मैं सब्जी लहसुन कूट के और सब्जी में डाल के मरचा प्याज भून रही थी। इधर मेरे गैस के बगल में थोड़ा थोड़ा ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये मूर्छा लगा हुआ है साइड साइड में। इसको मैं क्लीन करती हूँ पर क्लीन होता नहीं है। उधर इधर से मेरा फ़ौरन भी पक गया, और फ़ौरन पकने के बाद से मैं सब्जी भी इधर डाल दी। और रात में ले रही थी किसी काम के लिए, हाँ साइड में रखने के लिए, क्योंकि उसी में मैं सब्जी कटिंग करके रखी थी तो उसको मैं साइड में रख दी। और सब्जी में मसाला के लिए मैं कुछ कुछ रेडी करूँगी। मसाला भी इधर से मैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल दी, और फिर मैं थोड़ा सा गरम मसाला लेके आई सब्जी में डालने के लिए। ऐसे तो मैं दाल पे भुजिया ही बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा मसाला ऐसे जैसे कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा खाना चटक स्पाइसी ही ढूंढते हैं, ज़्यादा स्पाइसी। तो इसलिए मैं थोड़ा सोची कि गरम मसाला पीस के उसमें डाल दूँ। पिसा हुआ था तो मतलब ख़त्म हो गया है। और इधर से मैं गरम मसाला ले रही थी, और थाली एक भी धोया हुआ नहीं था क्योंकि हम लोग घर का खाना बना के तुरंत वो खाना भी बनाने लगे, इसलिए बर्तन एक भी धुला हुआ नहीं था। तो मैं उधर थाली भी धोने लगी ढकने के लिए। सब्जी सोची ढक दूँगी, तब तक गरम मसाला ले आकर मैं पीस लूँगी। और फिर मैं कचौरी को ली और चली गई मसाला लेने। उधर से मसाला लेके आई और रख दी। और इधर से मैं कर रही थी कुकर का सीटी निकाल रही थी और अंदर गैस वगैरह, तो उसको मैं सोची निकाल के और देखूँ दाल गल गया। तो मैं निकाली तो वैसे दाल हो गया था, गर्म पानी हो गया था। तो मैं गर्म पानी में ही दाल को डाल दी और दाल पूरा गल चुका था। इधर से मैं फ़ोन को सही कर रही थी और ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो गया था तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस थोड़ा मैं डार्क कपड़ा पहनी थी इसलिए बस मैं ही दिख रही हूँ। और उधर मैं दाल देख रही थी तो दाल मैं पूरा दाल लेके कुकर में गला दी थी, और उसमें पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, पूरा दाल गल चुका था। तो उसी को मैं डाल दी थी गर्म पानी की थी उसमें, तो हो गया था क्वेश्चन के लिए। और इधर बीच बीच में मैं सब्जी भी चला रही थी और इधर मैं दाल चेक कर रही हूँ। और हमको लग रहा है कि 1 तो बज ही गया था, और 1 बज गया था और 1:30 2 बजे लगभग वो लोग आए लोग खाने। इधर से मैं दिखा रही हूँ कि सब्जी मतलब कैसा हुआ है, तो काफ़ी स्पाइसी भी हुआ था। मैं भी चखी थी, खाना बहुत टेस्टी हुआ था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उधर से मेरा दाल भी बदक रहा था, इधर मेरा दाल भी हो ही रहा था। और बाबू का आने का भी टाइम हो गया था स्कूल से। मैं जल्दी जल्दी भी कर भी रही थी कि थोड़ा जल्दी ही काम हो जाए मेरा, क्योंकि बाबू आ जाता है तो उसको भी देखना होता है।
और फिर मैं इधर से फ़ोन सेट करना शुरू कर दी और फ़ोन लगा के रखे और मैं इधर से आलू शायद देख रही थी कि हुआ कि नहीं। उधर मैं कुकर चढ़ा के और पानी डाल रही थी, शायद कुकर में नहीं डाल रही थी। और इधर मैं आ गई थी कुछ सलाद वगैरह काटने उन लोगों के लिए और फ़ोन यहीं मैं रख दी थी। फिर लेके गई तो मेरा दाल बदक रहा था तो उसको मैं थोड़ा सा दिखाई और दाल भी मेरा लगभग हो ही गया था। तो वही मैं कुछ बोल भी रही थी कि थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, क्योंकि दाल पूरा मैं कुकर से इसी में डायरेक्ट डाल दी थी। थोड़ा सा गर्म पानी था तो सब्जी में डाल दी थी। और ये गैस का तो हाल ही मतलब चूल्हा का ख़राब हो गया था, क्योंकि सुबह बच्चे का खाना, फिर हम लोग के लिए खाना, फिर मज़दूरों के लिए खाना, तो बीच बीच में तो टाइम भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला कि हम लोग इसको क्लीन भी करें। इधर से मैं लहसुन रखी थी तड़का लगाने के लिए दाल में, और फिर मुझे लगा जोरों से प्यास, तो मैं रूम में चली गई थी पानी लेके, पानी पीने के लिए, क्योंकि व्रत के बाद मैं थोड़ा ही, मतलब कोई भी थोड़ा ही खाना खा पाता है, ज़्यादा तो प्यास ही लगता है। इधर से मैं आ गई थी पानी पीने और पानी पी के तुरंत मैं किचन में गई। अब मैं रूम में इसलिए पानी पीने आई क्योंकि हम बैठ के, मतलब मैं हमेशा पानी पीती हूँ, खड़ा होकर तो ऐसे पानी मैं पीती नहीं हूँ। और इधर मैं आ गई थी सब भी देखने कि कहीं जल ले जा। उधर से मेरा दाल, पहले का दाल सुबह का था जो हम लोग अपने लिए बनाए थे लोग, उधर से दाल भी मेरा बदक रहा था। इधर मैं सब्जी का आलू देख रही थी शायद कि हुआ है कि नहीं, और हो गया था। तो मैं देख के और थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा के तुरंत जब पानी जल गया तो मैं गैस यहीं, मतलब इसी टाइम तुरंत बंद कर दी थी और ढक के। और उधर मेरा दाल भी हो गया था। तो मैं देखी कि मतलब गाढ़ा हो गया कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा उसका पानी चला रही थी, ज़्यादा ही पानी उसमें हो गया था। तो फिर देखने के बाद से वो भी हो गया था, तो उसको भी मैं तड़का लगा दी। और ये सब काम मतलब धीरे धीरे मैं ऐसे करके निपटा ही रही थी। तब तक बीच में मेरा बाबू भी आ ही गया था। ये सब करते हमको लग रहा है कि 1 से 1:30 बज ही गया था। और अकेले मतलब होने पर तो सारा मतलब अकेले ही करना होता है, तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। उस दिन तो मैं दिन भर में 2-2 बार बनाई थी उन लोगों के लिए खाना, मज़दूरों के लिए। दोपहर में भी बना, फिर शाम को 10 बजे बना था, क्योंकि लेट हो गया था, बारिश आ रहा था ज़्यादा। और बारिश में वो रेस्ट ले रहा था लो, बारिश में तो करेगा लो नहीं, इसलिए फिर शाम का भी खाना बनाना पड़ा था। और इधर से बाबू आ गया था, तो आप लोग मतलब ओरिजिनल वॉइस इसको में टांग यहाँ से दीजिए, सुनिए। पेपर हुआ है। बोलिए, बंद कर दूँ? आ गए थे इस दुकानिया थे रोटी वाले, तो ना बुला रहे हैं एगो लड़का। कहाँ के हैं? यही पे पोर्टफोलियो के कहाँ करेंगे पता ना। तो पूछ रहे सबका नाम, पूछे पहले वो का पढ़े लो, तो बोले हैं GSGN में। हाँ। और समझ नहीं आ रहा था, तो बोले घुघली। अच्छा, वो समझ नहीं पा रहे थे, हाँ तो बोले हम घुगली। हाँ। तो फिर पूछे हैं LKG में, तो बोले हाँ कैसे उनको पता है। तो कैसे आईडी कार्ड से पता चला? ये आपका आईडी कार्ड है ना? आईडी कार्ड सब देखे नहीं है, तो इस पे लिखा नहीं है LKG। फिर ना पूछे हैं तो आल का नाम बंद है ये। फिर मैं इधर से किचन में आ गई थी और किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि वो भी लोग आते खाते चले गए थे। और बाबू काफ़ी मैं पूरा मोर्चा पकड़ा हुआ है, ये नहीं छोड़ रहा है। काफी दिन से मैं क्लीन भी करती हूँ पर ये छोड़ता नहीं। कुछ बोल भी रही ये थी कि मोर्चा ही लग है, गया है और साइड कुछ साइड में मिलता पानी मोर्चा की वजह छुड़ाने वाला, से इसका क्लीन मैं भी नहीं छुड़ा हो रहा था। देती। मैं हमेशा से इधर क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन नहीं होता है ये। वही मैं बोल भी रही थी कुछ। और उधर का तो मैं पूरा किचन क्लीन कर दी थी, और जो भी खाना बचा था उस खाने को मैं इधर गैस पे ही रख दी। और फिर मैं चली आई थी इधर
रसीद बनाने के लिए, क्योंकि सुबह होनी है लिंटर और क्या क्या चीज़ आएगा। उधर से मैं चली गई थी रसीद बनाने, बना के दिल्ली आ गई, बाजार के लिए आ गई। अब इधर मैं रखूंगी कैमरा। बर्तन इतना सारा था क्लीन करने के लिए, कुछ तो बर्तन करके गए थे रसीद बनाने। उसमें भी तेल वगैरह, मछली में जो भी चीज़ पड़ता है उसका मैं रसीद बना के और दे दी। और इधर मैं फिर आई तो इतना बर्तन मैं क्लीन कर चुकी थी। और कैमरा में जो था ऐसे वीडियो बहुत बड़ा होता है, शीशे का काट के निकाल भी दिया और थोड़ा बहुत जो है। और बस कैमरा इधर मैं रख के चली गई थी। बाद में देखी कि मतलब उसका फॉरलेक्स बहुत कम था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर मैं इधर लगाई कैमरा और फॉरलेक्स उसका बढ़ाई। इधर से बहनी मेरी, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, वो आई थी बोले कि छोड़ दम धो देते। तो मैं बोली कि नहीं रहने दो, तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो तुम रेस्ट करो। और जो भी थोड़ा बहुत खाना वाना बचा था इधर रख के, और जूठा तो बर्तन से निकलता ही है, कितना हुआ आदमी खाली करके रख के, वही मैं खाली करके लाल वाला बाल्टी में उधर रख दी थी। बहनी उधर बैठी थी, कुछ मेरे से बात भी कर रही थी। उसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं वैसे तो सारा बर्तन क्लीन कर चुकी थी, यही सब था। कढ़ाई वढ़ाई मैं इस मतलब एक ही साथ सारा बर्तन क्लीन कर दी। मैं सोच रही थी कि ले जाके नीचे नल के पास कुछ क्लीन करूं, क्योंकि बड़ा बड़ा बर्तन था, यहाँ सिंक में हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैं मैनेज करके कर ली, लेके जाना नीचे, फिर नीचे से, क्योंकि मेरा जो किचन है वो ऊपर है, नीचे जाने आने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं यहीं किसी तरह से मैनेज करके धो ली। और बहनी से बोल भी रही थी तुम जाओ सो जाओ। इधर मेरा गैस पूछी थी तो वो कपड़ा था, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। और क्लीन करके इसको मैं डाल दी सूखने के लिए। अभी तो साइड में ही रखी हूँ, अभी डाल दूँगी। और बर्तन धोने के बाद से मैं इधर सिंक को भी क्लीन कर रही थी। बाबू बार बार छत पे जा रहा था, तो बहनी भी पीछे पीछे जा रही थी, कि वो थोड़ा चंट है तो डर रहता है कि कहीं गिर उड़ नहीं जाए। तो इसलिए मैं बोली थी कि उनके संग संग तू रहिया, कबू भी गिर सके ना कहीं से भी। उनके पर बहुत ध्यान हमने देवे पड़ेला, तो इस वजह से उसको मैं बार बार बोल रही थी। और वो जा भी रही थी देखने, और ऊपर शायद नीचे चला गया। और ये जो कपड़ा था गैस क्लीन की थी, उसको मैं डाल दी वहीं दरवाजे पे अच्छे से सूख जाता है, छत पे ले जाना नहीं पड़ता हम लोगों को। और बहनी को मैं जूठी वाली जो बाल्टी थी वो बोली कि ले जा तो नीचे रख दो, तो वो लेके गई थी नीचे रखने के लिए। अभी तरह से मेरा पूरा बर्तन ये रहा किचन, अब पूरा क्लीन हो गया है। और ये किचन सिलेंडर, बाप रे, कर ये चूल्हा बहुत गंदा हुआ था। ये बर्तन मेरा गैस चूल्हा पूरा मैं सारा क्लीन क्लीन करके कर दी इसमें भी थी। रख सिंक दूंगा वगैरह थाली ये वाली। सारा बर्तन जो था और ये सब सिंक भी सारा क्लीन, मिला हो गया था। सारा चीजें इतना टाइम लगा, क्लीन हो गया। पूरा नीचे 3 का भी बजे सब से क्लीन हो 4:30 गया। हो गया था। नीचे ये रहा किचन मेरा, जो था टाइल्स वो भी मैं पूरा क्लीन कर दी थी। पूरा क्लीन हो गया। मैं करके निकल ही रही थी तब तो जोर से बारिश में आने लगा था। ये भगवान, अभी इतना धूप रोला तो इतना तेज बारिश कहाँ से? अभी बस कितना बादल लागल बाटे। ए अंदर आओ तुम, मैं गुन्नू अंदर भागो भागो, अंदर आओ, और अंदर आओ जी। आवाज़ नहीं सुना तो अच्छा लगेगा। नहीं निकल गई। आ रहा इधर पानी ना, भागो जी भागो। छत पर से आके मैं इधर चावल फटकने लगी, क्योंकि सुबह जो है लिंटर होना है और उसके लिए चावल भी नहीं था, तो वही मैं इधर फटक रही थी। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।